भाई बहन का सच्चा प्यार, रिश्तों की डोर। छोटे से गांव पिपलिया में रहने वाले आरव और उसकी बहन सिया की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे की जान थे। माँ बाप का साया तो बचपन में ही उठ गया था, लेकिन दोनों ने कभी किसी को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। आरव अपनी छोटी बहन के लिए पिता भी था, माँ भी और दोस्त भी। वो खेतों में काम करता, फिर शहर जाकर मजदूरी करता ताकि सिया की पढ़ाई कभी न रुके। सिया हमेशा कहती, भैया एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी मेहनत का कर्ज उतार दूंगी। आरव हंस देता, पदली, भाई बहन के रिश्ते में कोई कर्ज नहीं होता, बस प्यार होता है। सिया होशियार थी। गांव के स्कूल से उसने 10वीं में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव के प्रधान ने उसकी तारीफ पूरे गांव के सामने की। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, समाज के ताने भी शुरू हो गए। लड़की को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है? भाई अकेला है, कब तक देखभाल करेगा? आरव सबकी बातें अनसुनी कर देता। वो बस यही चाहता था कि सिया अपने सपनों को पूरा करे। उसने अपनी मेहनत से सिया का दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया। सिया शहर चली गई। वहां का माहौल अलग था, तेज रफ्तार, नई सोच और नए लोग। लेकिन सिया ने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। वो रोज भैया को फोन करती, हर छोटी बड़ी बात बताती। आरव हर महीने अपनी आधी कमाई उसे भेज देता। कई बार खुद भूखा रह जाता, लेकिन सिया की किताबें और फीस कभी रुकी नहीं। एक दिन जब आरव खेत में काम कर रहा था, तभी एक दुर्घटना हो गई। बैलगाड़ी पलटने से उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब वो कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाएगा। वो सिया को ये बात बताना नहीं चाहता था ताकि उसकी पढ़ाई पर असर न पड़े, लेकिन बहन तो बहन थी। उसने आवाज में ही भाई का दर्द पहचान लिया। सिया ने अपनी परीक्षा के बाद बिना बताए गांव लौट आई। वो जब दरवाजे पर पहुंची तो आरव को देखकर रो पड़ी। भैया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव बोला, तू डॉक्टर बनेगी ना, इसलिए मैं तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता था। सिया ने भाई के पैर में मरहम लगाया, उसके लिए दवा लाई, खाना बनाया और फिर से अपने घर को हंसी से भर दिया। सालों की मेहनत के बाद सिया ने MBBS की डिग्री हासिल की। पूरे गांव में मिठाइयां बटीं, मीडिया भी आई, क्योंकि गांव की एक गरीब लड़की डॉक्टर बनी थी। समारोह में मंच पर जब सिया से पूछा गया, आपकी इस सफलता का श्रेय किसे देती हैं, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मेरे भैया आरव को, जिन्होंने खुद के सपने कुर्बान कर दिए ताकि मैं उड़ान भर सकूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव गर्व से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थी।